हेलो दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से अडेनियम और अभी मैं छत पर हूँ। लगभग समय हो रखा है 9 बजे का। 9 बज गए हैं, सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं। मौसम साफ़ नहीं है, थोड़ा सा बादल है और विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि मौसम यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो ठंड तो नहीं है। एकदम हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी मामूली सी ठंड है। आप एक शर्ट पहन के रह सकते हैं छत पर। और प्लांट्स आप देख रहे हैं मेरे किस तरह के ग्रो हो रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं अच्छी फ्लावरिंग की, अच्छे ग्रोथ की। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग अडेनियम्स को ग्रो करते हैं और साथ ही वो उसमें ढेर सारा खाद पानी भी देते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन भी देते हैं। इसके अलावा बोन मील हो गया, पोटाश हो गया, फास्फोरस हो गया, एनपीके हो गया, तमाम सी चीज़ें देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की फिर भी ये शिकायत रहती है कि उनके प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं आ रही, प्लांट सिर्फ लंबा होता जा रहा है, फ्लावरिंग नहीं दे रहा है। लीव्स बहुत अच्छी हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा है तो शायद आज की इन्फॉर्मेशन आपके काम आ जाए। देखिए, मैं क्या करता हूँ और मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि जिस प्लांट की रूट्स अच्छी डेवलप हुई हैं वो प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। सॉइल मीडिया नई है, वर्मी कंपोस्ट आपने दे रखा है, पानी आप अच्छा दे रहे हैं, रूट्स उनकी अच्छी डेवलप हुई हैं, तो प्लांट अच्छा ग्रो करने वाला है। उसमें फ्लावरिंग होगी, लीव्स अच्छी आएंगी और सीड पॉट भी आपको देने वाला है। तो रूट्स आपको अच्छी चाहिए, अदरवाइज़ हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देते हैं तो फिर प्लांट क्या करता है? अगर रूट्स उसकी अच्छी नहीं है तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा फ्लॉप, क्योंकि अगर आपने पॉट वैसा चूज़ किया है जिसमें रूट डेवलप होने के लिए स्पेस नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती आपके पास, क्योंकि प्लांट के साइज़ के हिसाब से आपको पॉट चूज़ करना पड़ता है। मान लीजिए कोई छोटा प्लांट है, उसके लिए आप छोटा पॉट दीजिए। उसमें क्या रहता है, रॉट होने का खतरा कम रहता है क्योंकि पानी, सॉइल मीडिया उसके हिसाब से पर्याप्त होता है। वाटरिंग करते हैं, जितना पानी चाहिए उतना ले लेता है। उसके अलावा बड़े पॉट में आपने छोटा प्लांट लगा दिया तो मतलब मेरा ऐसा व्यू है कि अगर आप उसमें वाटरिंग करते हैं तो मिट्टी ज़्यादा होती है, सॉइल मीडिया ज़्यादा है और तो प्लांट के लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो पॉट का साइज़ का चुनाव जो आप कर रहे हैं वो सही करें, साथ ही उनकी रूट्स पर आपको ध्यान देना है। रूट्स अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी तो आपका प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। ये देखिए, छोटा सा प्लांट है, YMK है और इसके फ्लावर रेड कलर के हैं। तो इसके सीड्स भी मैं आपको दे दूंगा और अगर कुछ प्लांट आपको चाहिए होंगे तो प्लांट ग्रो करके दे दूँ कि इसके प्लांट मेरे पास इस कलर का भी कंफर्मेशन नहीं है, तो ये सिंगल प्लांट मुझे इस कलर का मेरे पास है, तो मैं दे दूंगा आपको सीड्स या फिर प्लांट्स भी मिल जाएंगे आपको। देखिए सीड पॉट किस तरह के दे रहा है और प्लांट हेल्दी होगा तभी आपको सीड पॉट देगा, फ्लावरिंग देगा। अदरवाइज सीड्स बन नहीं पाएंगे, फ्लावरिंग से सीड पॉट कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे और अगर होते हैं तो फिर सीड पॉट तैयार नहीं हो पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब जैसे ये है, अब ये पॉट फिल हो गया है, इसकी रूट्स देखिए ये ओवल शेप हो गया है और रूट्स इसकी चौड़ी हो गई हैं इस तरह से। तो ये थोड़े दिन अगर इसमें रखूँगा तो ये पॉट यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा उभार आ गया है, तो अगर इसको नहीं करूँगा तो ब्रेक कर जाएगा। इसको मुझे पॉट चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा पॉट 9 या 10 इंच का पॉट देने वाला हूँ। उसके बाद जब थोड़ा प्लांट अच्छा ग्रो हो जाएगा, रूट्स अच्छी डेवलप होंगी, और ज़्यादा ये सीड पॉट और ज़्यादा ब्रांचिंग और ज़्यादा फ्लावरिंग देने वाला है। अच्छा प्लांट है, मुझे बहुत पसंद है ये प्लांट। इसके अलावा ये देखिए, ये अभी मैंने जल्दी ही इसको रिपोर्ट किया था। कुछ समय पहले मैंने सुएजिकम की ढेर सारी पोस्ट डाली थी। कुछ प्लांट्स थे मैंने जिनको मैंने सेल किया था, तो ये मैंने इसकी भी पोस्ट डाली थी और उसके बाद इसको मैंने कट करके रूट्स को नीचे से पूर्ण करके इसको यहाँ पर लगा दिया और बहुत जल्दी इसकी रूट्स डेवलप हो गई। और उसके बाद देखिए प्लांट ने बहुत अच्छी फ्लावरिंग दी। आप मेरे पास पुराना फ़ोटो होगा तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा आपको वीडियो में दिखा दूँ। और अभी 2 फ्लावर्स इसमें दिख रहे हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे चुके हैं। ये देखिए एक झड़ गया, ये पुराना फ्लावर हो गया था तो ये झड़ गया है। तो इस तरह से इसमें फ्लावरिंग होती है। अब ये रूट का ही कमाल होता है। देखिए यहाँ पर ये स्टेम है
मतलब एक रॉट हो गया था पौधा, आपको बता चुका हूँ मैं। तो उसको मैंने लगाया था, तो ये रूट्स अच्छी डेवलप हो गई उसमें। मैंने प्लांट को नया पॉट दे दिया, इसमें बहुत अच्छी रूट्स डेवलप हो गई। अब फ्लावरिंग दे रहा है, देखिए ऊपर भी स्टेम जहाँ से रूट शुरू हो रही है वहाँ से ढेर सारी ये ब्रांचेस निकल आई हैं, वहाँ पर भी फ्लावरिंग शुरू हो रही है। तो इस तरह से अब देखिए एक आपको मकड़ी दिखाता हूँ। यहाँ पर एक स्पाइडर है, ग्रीन कलर की स्पाइडर है, होप कि आप देख पाए। नेचर है, नेचर में क्या कुछ नहीं होता, और ये खूबसूरत सा नेचर का क्रिएशन है। देखिए इतना खूबसूरत है कि ग्रीन कलर में आपको ये दिख रहा है, अमेजिंग। तो खैर हम बात कर रहे थे प्लांट्स की। तो रूट्स अगर आपकी अच्छी हैं तो प्लांट्स अच्छा होगा। रूट अच्छी होने के लिए आपको सॉइल मीडिया अच्छी देनी पड़ेगी। अभी सर्दी का लास्ट है, तो सर्दी के लास्ट में आप प्लांट को अपरूट कीजिए, उनको अच्छे से उनके रूट को साफ़ कीजिए। अगर रूट पोन करने की ज़रूरत है तो उनको पोन कीजिए, रूट को जो एक्स्ट्रा रूट हैं उसको थोड़ा सा उन पर काम कीजिए। काम करने के बाद आप उसको एक नई सॉइल मीडिया जिसमें वर्मी कंपोस्ट हो, जिसमें कोको चिप्स हो, उसका एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाकर उसमें आप प्लांट को लगाइए। बोन मिल देना चाहें तो दे सकते हैं, बहुत सारे लोग नीम खली देते हैं तो थोड़ा सा दे सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे लोग पोटाश देते हैं, तो पोटाश एक बार प्लांट सेट हो जाए तब भी दे सकते हैं। NPK देना चाहें तो वो भी आप बाद में दे सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक रखेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप थोड़ा बहुत उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और मार्केट में आजकल बहुत सारे जो रसायन मुक्त खाद या प्रमोटर हैं, ग्रोथ प्रमोटर हैं, ये सब मार्केट में मिलने लगे। आप चाहें तो उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उनका भी रिज़ल्ट अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप रूट अगर संभाल ले गए ना तो प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ देने वाला है। ये इसकी मैंने सॉइल मीडिया चेंज की थी, अब ये प्लांट बहुत अच्छी इसकी रूट डेवलप हो चुकी है। बर्ड्स बहुत ढेर सारी आ रही हैं, इन्वायरमेंट इनका साथ देता है, तो ये पूरे फ्लावरिंग में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर अभी जब मैं इस पॉट को जब मैं यहाँ से निकालूंगा, अभी रिपोर्ट करूँगा, तो इसकी रूट पूरी बड़ी हो गई होगी, इससे ही बड़ी हो गई होगी रूट। तो इसको भी थोड़ा सा उठाकर ऊपर करके रखना पड़ेगा मुझे, और अगर रूट कहीं कट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको पूर्ण वगैरह करके फिर मैं इसको लगाने वाला हूँ। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेंगे ना तो आपकी फ्लावरिंग अच्छी होने वाली है। जैसे अब ये देखिए, ये छोटे छोटे पॉट हैं, अब इन पॉट में रूट है, मीडिया के नाम पर इसमें कुछ है नहीं, तो इसमें फ्लावरिंग कहाँ से होगी? इसको न्यूट्रिशन उतना नहीं मिल पाएगा। रूट इसमें है लेकिन रूट फीड क्या करेंगे? जब सॉइल ही नहीं है तो सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो न्यूट्रिशन नहीं होगा तो प्लांट को क्या मिलेगा? ग्रोथ करेगा ये, लेकिन फ्लावरिंग बहुत कम करेगा, 1-2 फ्लावरिंग। इसको अच्छा पॉट देना पड़ेगा, मुझे 9 से 10 इंची पॉट अभी देना पड़ेगा। इसकी ज़रूरत जो इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इसको देने पड़ेंगे। उसके बाद ये फ्लावरिंग पर आएगा, अच्छी फ्लावरिंग देने वाला है। सीड पॉट भी देगा क्योंकि ये 3 से 4 साल का प्लांट है, काफ़ी वैरायटी है। ब्रांच आप देख रहे हैं इसकी, आपको शायद डार्क कलर की ब्रांच दिख रही होंगी, तो ये डार्क कलर की ब्रांच है और अच्छा प्लांट है। इसकी ब्रांचेस देखिए किस तरह की हैं, एकदम मुझे ये शेप बहुत पसंद है। तो इस तरह के मेरे पास कुछ और अरेबिकम भी हैं। हाँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं वेबसाइट है www.greenvatika.in, तो वहाँ से भी अगर आप प्लांट ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर भी आपको शिपिंग फ्री मिल जाएगी, और प्लांट के जो प्राइस हैं उसी प्राइस पर वो प्लांट ऑर्डर हो जाएगा। तो आप चाहें वहाँ से डायरेक्ट एडेनियम परचेस कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप प्लांट अपने परचेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सीधा ऑर्डर करना चाहते हैं, तो वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो प्लांट आपका अच्छा ग्रो होगा। सॉइल मीडिया भी जो प्लांट अभी आपने 2-4 महीने पहले अगर कोई प्लांट रिपोर्ट किया है तो उसको ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन जो 1 साल लगभग हो गया है जिन प्लांट्स को, उनको आपने रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। उनको अपरूट कीजिए, उनको साफ़ कीजिए और उनको दोबारा से रिपोर्ट कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो प्लांट अच्छा ग्रो करेगा और अच्छी फ्लावरिंग देकर अच्छे सीड पॉट आपके लिए तैयार करेगा। तो होप कि आज की जानकारी आपकी काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।